Welcome to the IELTS tips and tricks channel. How to use अल्धोक in sentence structure for IELTS writing task 2. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सेंटेंस फॉर्म नहीं करना आता है, जैसे कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर इन IELTS राइटिंग टास्क 2 इन बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से सिखाऊंगी कि हाउ टू राइट बिग बिग सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाएं, हाउ टू यूज़ अल्धोक कहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी कि ये स्पेसिफिक आप पैराफ्रेजिंग में यूज़ कीजिए, स्पेसिफिक आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कीजिए, स्पेसिफिक आप जो टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर यूज़ कीजिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्धोक का यूज़ कैसे करें। अब सबसे पहले यूज़ करने से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपके वन बैंड इंक्रीज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपके 5.5 आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 6 आएंगे, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी यहाँ पर जो क्राइटेरिया है फॉर 7 बैंड अगर आप देखते तो वहाँ पर साफ से लिखा है कि जो स्टूडेंट्स यूज़ करेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे कि अल्धोक, अनलेस, इफ़ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस, उसको 100% बैंड मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको अल्धोक वाला सेंटेंस लिखना है। ठीक है, अल्धोक का हिंदी में यूज़ होता है भले ही। ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है अल्धोक। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर जो कोमा दिख रहे हैं वो आपको नहीं भूलना है। अगर आप एक कोमा भूल जाते हैं लिखना तो आपके 0.5 बैंड जो है वो कट हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही IMP है। उसके बाद है सेंटेंस दैट यू सपोर्ट। फिर आप जो सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं वही लिखना है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं बहुत ही आसानी से सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर है अल्धोक अ डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशंस इज़ रिक्वायर्ड। जैसे कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं अल्धोक, उसके बाद डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड रिक्वायर्ड हमारी मेन वर्ब हुई। और ठीक है, तो ये सेंटेंस मैंने बना दिया कि भले ही डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन वो बहुत ही ज़रूरी है। एम्प्लॉय शुड हैव अ पर्सनल स्किल एंड एक्सपीरियंस। मान लीजिए एक ऐसे है जहाँ पर ऐसा कहा गया है कि हमारा जो एम्प्लॉय है उसके पास होना चाहिए एक लाइफ एक्सपीरियंस, नहीं कि उसके पास डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक बॉस हूँ और मुझे सिलेक्शन करना है एम्प्लॉय का, ठीक है, तो मैं क्या चूज़ करूँगी? उसके पास लाइफ एक्सपीरियंस है वो चूज़ करूँगी या फिर क्वालिफिकेशन चूज़ करूँगी? तो वो टाइप का ऐसे बहुत बार पूछा गया है IELTS में, तो उस पर है अल्धोक डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन माना कि। ठीक है, अल्धोक का मीनिंग ये होता है भले ही, या फिर माना कि ये ज़रूरी है। डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन हमें ज़रूरी है, डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे जॉब के लिए, लेकिन पर्सन के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना। अगर हमारे पास जॉब की एक्सपीरियंस है तो हमें आता होगा, ठीक है, हम उस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, तो जो वो कंपनी का बॉस है वो किस बेसिस पर पर्सन को चूज़ करेगा? लाइफ एक्सपीरियंस है उसको चूज़ करेगा, और उसके पास स्किल्स ज़्यादा है उसको चूज़ करेगा। तो आप इस टाइप के यूज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर अल्धोक का पैराफ्रेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसे है वहाँ पर आपको पैराफ्रेजिंग करना है और जहाँ पर 2 व्यू दिए गए हैं, तब आप 100% अल्धोक का यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। देखिए, मान लिया कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, तो मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगी। प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट हियर। सबसे पहले हमें अल्धोक का यूज़ करना है। अल्धोक देयर आर सर्टेन नेगेटिव्स ऑफ रीडिंग ई बुक्स। माना कि या फिर भले ही बहुत ही सारे नेगेटिव्स है रीडिंग ई बुक्स। अब ई को पता ही होगा, ई बुक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। हम जो अपने स्मार्टफोन से या फिर गूगल की जो एप्लीकेशन है उसमें से हम रीडिंग करते हैं बुक्स को, उसे कहते हैं हम ई बुक्स। ठीक है, माना कि देर आर सर्टन नेगेटिव्स ऑफ ई बुक्स, पॉजिटिव्स ऑफ इट सर्टनली या फिर डेफिनेटली आउटवेट्स इट डिसएडवांटेजेस। अभी 100% आप थेसिस स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपको पता नहीं है कि थेसिस स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम मैं बिगिनर हूँ और मुझे पता नहीं है कि कैसे थेसिस सेंटेंस लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप 100% थेसिस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि माना कि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है रीडिंग ई बुक्स के, लेकिन इसके जो पॉजिटिव्स है वो बहुत ही ज़्यादा है और उसको सरपास करते हैं। आउटवेट का मीनिंग ये होता है कि सरपास करना।
ठीक है, डिसएडवांटेज से ज़्यादा पॉजिटिव्स यानी कि एडवांटेजेस ज़्यादा है किसके, रीडिंग ई बुक्स के। तो इस तरीके से आप थेसिस स्टेटमेंट में 100% आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरी बात का आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद सैम्पल आंसर लीजिए और उसके बाद आपको ये ट्रिक अपनाए, 100% थेसिस स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। अब ओपिनियन ऐसे आया मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में, तब आप 100% आप अल्धो का यूज़ कर सकते हैं। कैसे किसे तो चलिए मैं सिखाती हूँ। अल्दो चेंजिंग इन क्लाइमेट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। अब मैंने यहाँ पर जीरंड सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया है, जो वर्ब या नाउन कहलाता है। नाउन उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। अब जो बिगिनर्स है उसे लगता होगा कि यहाँ पर हैव क्यों नहीं आया। यहाँ पर हैव इसीलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जो नाउन है वो आईएनजी से स्टार्ट किया है, और जब भी हम नाउन आईएनजी से स्टार्ट करते हैं तब हमारी वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। माना कि चेंजेस है, क्लाइमेट है, वहाँ पर कहीं सारे जो चेंजेस हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स का मतलब वो होता है हजार्ड्स इफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा खराब इफेक्ट, हजार्ड इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। अभी आप देखते ही होंगे कि अचानक बारिश होने लगती है, अचानक इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो क्या है, क्लाइमेट चेंज तो है। ठीक है, अगर एक क्लाइमेट चेंज हो रहा है, माना कि क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा और उससे बहुत ही विपरीत या फिर एडवर्स इफेक्ट भी हो रही है हमारे लाइफ में, हम सहन भी नहीं कर पा रहे, कितनी ज़्यादा कहीं बार बारिश हो जाती है, कभी बार इतनी गर्मी पड़ जाती है। ठीक है, तो वो ऐसे तो अफेक्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट शुड बी इम्फासाइज्ड ऑन इकोनॉमी एज इट इज़ मोस्ट अफेक्ट द वे ऑफ लिविंग। माना कि एक क्लाइमेट से ऐसा हो रहा है, हमारे ह्यूमन लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि गवर्नमेंट शुड बी इम्फासाइज्ड, यानी कि गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड ऑन इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि हमें इंडिया में कहीं सारे ऐसे लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, रिच पीपल है, पुअर पीपल है, तो इकोनॉमी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन द क्लाइमेट। ठीक है, ऐसे फ़िलहाल हाल में ही पूछा गया है, तो मैंने सोचा इस पर में ही मैं एग्जांपल बना देती हूँ। ठीक है, तो जो इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप ओपिनियन ऐसे जब वहाँ पर आपको दो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू दिए हैं, तब आप 100% ऑल्दो सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर आप सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो आपके जो सेंटेंस होगा बहुत ही शॉर्ट होगा, लेकिन आपने क्या किया, दो का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया, तो आप देखिए लेंथ बढ़ गई सेंटेंस स्ट्रक्चर की, और एग्जामिनर को भी यही चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर जो कोमा है वो भूल जाते हैं। आपको 100% कोमा लगाना है, अगर आप एक कोमा भूल जाते हैं तो आपके इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको 100% अल्धो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करना है। तो ये अल्धोग आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप ओपिनियन वाले ऐसे में 100% यूज़ कर सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, ओपिनियन वाला ऐसे निकालिए और फिर ट्राई करिए। मेरे वीडियोस देखें कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराया है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है अल्धोग में। फिर आप ये देखिए कि पैराफ्रेजिंग में मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि पैराफ्रेजिंग में हम दो कॉन्ट्राडिक्ट व्यू दिए हैं, जैसे कि सम पीपल सेड इट एंड अदर्स बिलीव्ड इट, इस टाइप के दो व्यू दिए होते हैं, वहाँ पर हम अल्धो का यूज़ कर सकते हैं फॉर पैराफ्रेजिंग में। और थेसिस में भी लिख सकते हैं कि भले ही इसके डिसएडवांटेजेस है, लेकिन इसके जो ज़्यादा है एडवांटेजेस है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा इसके पॉजिटिव्स और एडवांटेजेस ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से आप थेसिस स्टेटमेंट के जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। अल्धो के बहुत ही आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है आपके राइटिंग के लिए। अगर आप अपने राइटिंग में ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके अच्छे बैंड आ सकते हैं। जो बिगिनर्स है वो ट्राई करिए, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा कि हाउ टू फॉर्म लॉन्ग सेंटेंसेस, लेकिन आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ अल्धो का एक सेंटेंस बनाइए, कोई भी सैम्पल आंसर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस आप रोज़ बनाइए तो आपको 100% इसका यूज़ करना आ जाएगा। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।
ठीक है। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल आईएलटीएस टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी रिगार्डेड आईएलटीएस। आई होप you like my videos. Do share and subscribe to my channel.